तो जनाब सफर जारी है पड़ी बंगला की तरफ और यहाँ पर जगलोट के कुछ मकामी दोस्तों से हमारी मुलाकात हुई। हम यहाँ से गुजर रहे थे और ये भी इस तरफ जा रहे थे और इन्होंने हमें देखकर गाड़ी रोकी और हमसे बात की, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी इनकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर भाई, वजीर अहमद भाई। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी रोकने की क्या वजह थी? ये बहरहाल हम लोग के स्टूडेंट लाइफ में इस तरह कराची के कुछ शहरों में वहाँ के लोगों के साथ हमारा मिलजुल बैठना और बहुत सारे दोस्तों के कराची के लोगों के साथ वाबस्ता हैं। जी। इस वजह से मुझे शक पड़ा कि ये भाई कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। चलो से भाइयों से भी मैंने कहा तो रोक के इनसे हाल हवाल पूछ लेते हैं, इनको रास्ते में क्या मसला, वाकई ये उधर से पैदल आए हैं नहीं आए हैं। जी। बात इतना लंबा सफ़र कोई आसानी के साथ पैदल इस दौर में मेरे ख्याल में नामुमकिन है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं अभी तक 185 एपिसोड अपलोड कर चुके हैं, जिसका दौरानिया 2-2 घंटे 1.5 घंटे है। इसके अलावा 300 से ज़ायद मकामात पर अपनी एंट्री करवा चुके हैं, मुख्तलिफ आर्मी चेक पोस्टों पे और मुख्तलिफ थानों में, और 25 मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू भी दे चुके हैं। माशाअल्लाह। और अभी भी इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला आगे और बढ़ेगा, उम्मीद करते हैं। तो हमारे पास पूरे एविडेंस मौजूद हैं, हर मोड़ पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। और अगर सफ़र के दौरान इंटरनेट की सर्विस हमें मिलती प्रॉपर, अभी चिल्लास से लेकर जगलोट तक हमें इंटरनेट की सर्विस 3-4 जगहों पर नहीं मिली। बिल्कुल। ऐसे भी रीजन से हम गुजरे जहां पर बिजली की भी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। तो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं ना, दुनिया से अभी 1000 साल पीछे हम। जब हम वहां तक पहुंचेंगे, दुनिया जहां आज मौजूद है, तो फिर हमें इस तरह की फैसिलिटी मिल पाएगी। तो उसके लिए अभी 1000 साल का इंतज़ार करना हमें पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पर वही बुनियादी चीज़ों की कमी किल्लत। जगलोट में भी मैंने देखा कि इंटरनेट की सर्विस नहीं चल रही है। नहीं चल रही है। आप लोग विटनेस हैं, आप लोग जानते हैं, आप मुझे बताएं। सही बात है, बिल्कुल। इंटरनेट की सर्विस से मुतमईन है आप लोग? नहीं बिल्कुल नहीं। लाइट कितनी देर आती है, कितनी देर जाती है? 2 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद। अभी तो माशाल्लाह से अब ऐसे में मैं समझता हूँ सफर करना और फिर रोज आना सफर करना और वीडियोस बनाना, उसको अपलोड करना, और होता क्या है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वीडियोस बढ़ती चली जाती हैं। अब उसको कम करके 4 घंटे की वीडियो को 1.5 घंटे में करके अपलोड करना पड़ता है। ये हमारे लिए मसाइल है। अगर प्रॉपर इंटरनेट मिलता तो 1000 एपिसोड हम अपने चैनल पे इस वक्त डाल चुके होते। 1000। बिल्कुल। बहरहाल हम आपको दाद देते हैं। इस दौर जदीद में भी एक आपने कराची से लेकर मेरे ख्याल में खुंजराब टॉप तक आपका सफ़र है। जी। तो इसमें जितने भी मुश्किल रास्ते और ऐसे हालात में, यानी ख़ास तौर पर ये कोई हिमालय, हिंदुकुश, कराकोरम, इन सिलसिलों से होते पहाड़ी सिलसिले, लैंडस्लाइडिंग के ख़तरे, बिल्कुल, उसके बाद ज़िलज़िले वगैरह, बारिशें, बिल्कुल। फिर भी हम आपको दाद देते हैं। इस मुश्किल रास्ते से आपने एक अच्छा कदम और नौजवानों के लिए एक मैसेज दिया है, पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाई है, मुख्तलिफ लोगों की मेहमान नवाजी दिखाई है, कल्चर दिखाया है, और छोटे छोटे उन विलेजेस को दिखाया है, उन लोगों को दिखाया जिन्हें हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा है। बिल्कुल। आपने एक अच्छा मुस्बित चेहरा ये है कि मुख्तलिफ ये शुमाली इलाक़ात में ख़ास तौर पर अभी थोड़ी देर पहले भी आपने कहा नेट सर्विस हमारे पास मौजूद। इस दौर जदीद में भी इन फैसिलिटीज़ के बावजूद भी यहाँ के लोग अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा पिछले जितने भी आपके साथ मसले मसाइल, चाहे लाइट का हो, इंटरनेट का हो, इस तरह के मसाइल पाकिस्तान में आज भी उरूज पर है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। आमीन। आपका क्या नाम है? ज़ेब आलम, ज़ेब आलम भाई, खलील मीर, जाकिर हुसैन, कलीम शाह। सबका, सब दोस्तों का, सब भाइयों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोगों ने टाइम दिया और हमें अप्रिशिएट किया, हमें दुआएं दी। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा कामयाब रखे, आबाद रखे। और जगलोट में बहुत प्यारे लोग हैं। मुझे यहाँ पर रुकने का इतना टाइम, और जाहिर सी बात है हम ट्रैवलर के साथ साथ ऑब्जर्वर भी हैं, तो हम बहुत कम टाइम में बहुत सी चीज़ें
ऑब्जर्व कर लेते हैं। जगलोट के लोग बहुत प्यारे हैं आप 5 माशाल्लाह। मिनट के बाद आपको एक जंक्शन पॉइंट मिलेगा। जी, जी, यहाँ जी, पे जी, जी, जी। तीन पहाड़ों का संगम। जी, 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 जी। वहाँ भी आप थोड़ा वो वीडियो बना लें। वहाँ सही वीडियो ठीक है, चलो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। तो गाइस ये थे जगलोट के कुछ दोस्त, कुछ रिहायशी, कुछ मकामी, कुछ नौजवान। बड़ा अच्छा लगा, बड़े खुलूस के साथ मिले। और इन इलाकों की सबसे ज़्यादा खूबसूरती यही है कि यहाँ के मकामी लोग बहुत मोहब्बत के साथ मिलते हैं। तो गाइस सफ़र हमारा जारी है पड़ी बंगला के लिए। आगे भी खूबसूरत मकामात आपको दिखाएंगे और मेहमान नवाज, मोहब्बत करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। प्रताप पुल गिलगित बल्तिस्तान के दरिया पर तामील होने वाला अव्वलीन पुल है और महाराजा कश्मीर प्रताप सिंह के दौर 1890 में इस पुल पे काम का आगाज हुआ और इस पुल का इफ्तिताह गिलगित में मौजूद ब्रिटिश सरकार के पॉलिटिकल एजेंट ने 1893 में किया। पुल में इस्तेमाल होने वाले स्टील के रस्सों को इंग्लैंड से बरास्ता समुंदर कोलकाता बंदरगाह जम्मू कश्मीर और फिर गधों और खच्चरों पर लाद के इस तोर और बुंजी पुल के मकाम तक पहुंचाया गया। पुल के दोनों पिलर्स पत्थरों की चुनाई में बने हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को इंतहाई खूबसूरती से तराशा गया है, जो यहां की फन तामीर की हसीन अलामत है। दीवारों में इस्तेमाल गारे में सीमेंट की जगह चूना और मट्टी का इस्तेमाल हुआ, जो अभी तक मजबूती से कायम है। ये पुल अपने अहम जुग्राफियाई मकाम की बाबत कश्मीर से गिलगित और बूंजी इस तोर तक मिलाने वाला वाहिद पुल था और पिछली सदी के आखिर तक तिजारती और दिफाई तौर से इंतहाई कारआमद रहा। 1947 के जंग आज़ादी में यह पुल खास अहमियत का हामिल रहा और डोगरा फौज के खिलाफ जंग में इस पुल को जलाया गया ताकि दुश्मन की रसद को रोका जा सके। पिलर्स में इंग्लिश साख्ता 7mm राइफल की गोलियों के निशानात भी वाजे हैं। वक्त के साथ साथ बूंजी में नए पुलों की तामीर से इसकी अहमियत कम हुई और इसी वजह से जरूरी मुरम्मत से भी महरूम रहा। मौजूदा दौर में इसकी तारीखी और सयाहती अहमियत को समझते हुए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की तरफ से इस पुल की बहाली और जरूरी मुरम्मत और इस पुल तक पहुंचने के लिए नया पैदल ट्रैक की तामीर का मंसूबा मंजूर किया गया। गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी की जेर निगरानी 2024 और 25 में मुकम्मल होने वाले इस मंसूबे पर 7.8 मिलियन रुपए लागत आई। तो गाइस ये थी इस पुल की हिस्ट्री, इस पुल की तारीख जो मैंने यहां से देख के पढ़ी है। तो गाइस प्रताप पुल के बाद सिर्फ 1 किलोमीटर का जब आप फासला तय करते हैं तो इस मकाम की एक बहुत ही अहम जगह वो देखने का आपको इत्तेफाक होता है और वो है जंक्शन ऑफ वर्ल्ड्स 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। और ये एक फेमस लोकेशन है जहां बहुत ज़्यादा सयाह आते हैं और इस नज़ारे को देखते हैं। यहाँ पर एक टक शॉप भी मौजूद है। लेकिन ये टक शॉप इस वक्त बंद है
तो जनाब चलते हैं इस लोकेशन पे। ये है जनाब फेमस 3 माउंटेन जंक्शन। इसमें से मेरा ख्याल है कि ये वाला जो है ये हिमालय है, कोई हिमालय, और ये है कराकोरम, और एक है कोई हिंदुकुश। इस तरह, और इस चट्टान के ऊपर इसकी बड़ी ज़बरदस्त तामीर की गई है। ये देखें जी, ये मुख्तलिफ रास्ते तैयार किए गए, हाइकिंग ट्रैक है जहाँ पर आप इस जगह पर बैठकर फूड इंजॉय कर सकते हैं। अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हों तो। आसपास जनाब यहाँ पर भी गोल्ड माइनिंग हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, हर तरफ पहाड़ों की कटाई जारी है, और इस वादी में बहुत ज़बरदस्त किस्म का शोर देखने सुनने को मिल रहा है, और ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। हिमालय, कराकोरम, कोई हिंदुकुश, ज़बरदस्त जी। थोड़ी देर यहाँ पर करेंगे रेस्ट, और यहाँ से फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, 3 माउंटेन जंक्शन बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया क्योंकि अभी हमें सफ़र और भी करना है, और पड़ी बंगला फासले पर है। यहाँ से आप देखें, माशाल्लाह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। इस जगह की अपनी ही एक पहचान है। अच्छा जी, मैं एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, जिन लोगों को शायद नहीं मालूम, इंडस रिवर यहाँ से जो है, अब हमारा साथ इंडस रिवर का ख़त्म हो जाएगा, और अब हमारे साथ गिलगित रिवर, दरियाए गिलगित हमारे साथ साथ। आपको याद होगा जब हम थाकोट पहुंचे थे, भिशाम से भी पहले, तब इंडस रिवर हमारे सफ़र का हिस्सा बना था, और उसके बाद मुसलसल आज के दिन तक, अभी तक इंडस रिवर हमारे साथ साथ, और बहुत ही खूबसूरत मंज़र इंडस रिवर पे हमने देखा। कभी इस दरिया का फ़्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, कहीं पे इसका शोर सुन सकते थे, कहीं पर ये अपने बिल्कुल रिदम में बहता था। तो आज जनाब वो दिन है कि इंडस रिवर को हम करेंगे यहाँ से खैरबाद। इस मकाम से वाज़े तौर पर देखा जा सकता है जनाब, ये है इंडस रिवर, और ये है गिलगित रिवर, जो बाद में आकर इस हिस्से से इंडस रिवर के साथ कनेक्ट हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये जंक्शन है, माशाल्लाह। अच्छा, इस जगह के बारे में एक और बात
बहुत अहम है, जो मैं ज़रूरी समझूंगा बताना, कि इस रीजन में, इस इलाके में ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा है। इस रीजन में ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ एक्सट्रैक्शन कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं इस पर, और गवर्नमेंट से परमिशन ली भी है। ये देखें जी, इंडस रिवर का नज़ारा। और इस मोड़ के बाद और थोड़े फासले के बाद इंडस रिवर का नज़ारा ख़त्म हो जाएगा। माशाल्लाह। पैदनदाज से जब जगलोट का 5 किलोमीटर का हमने सफ़र किया था, हम इरादा रखते थे कि पैदनदाज से हम सफ़र अपना कंटिन्यू करेंगे पड़ी बंगला के लिए। अगर हम पैदनदाज से करते पड़ी बंगला तक का सफ़र, तो वो 22 किलोमीटर का फासला हमने तय करना पड़ता, जो कि हम बाआसानी कर पाते। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह का शुक्र है, जगलोट में भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा और ओवरऑल इस सफ़र में बहुत एंजॉय किया हमने। बहुत सारे खूबसूरत मनाज़िर को सही मायनों में रुक रुक के, ठहर ठहर के हम देख पाए। इन एरियाज़ पे जब मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू आना हुआ तो उस तरीके से एक्सप्लोर हम नहीं कर पाते। लेकिन पैदल चलने में ज़्यादा इलाकों को अच्छी तरह से कवर करने का मौका मिला, ज़्यादा से ज़्यादा मकामी लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिला। सफ़र की बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया और आगे भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे। ईद की आमद और सीज़न शुरू होने वाला है, और ईद के सीज़न में यकीनन बहुत ज़्यादा रश दिखने को मिलेगा। ये देखें जी, यहाँ से नज़ारा और वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। ये है जनाब इंडस रिवर और ये है दरियाए गिलगित। अच्छा जी, एक चीज़ ये कि सफ़र के मुख्तलिफ मराहिल थे। मैं समझता हूँ हमारी प्लानिंग का सारा कुछ डिपेंड कर रहा था मुख्तलिफ चीज़ों पे, वेदर कंडीशन पे। जब बलूचिस्तान से हमने क्रॉस किया तो बारिशें शुरू हो गई, बर्फ़बारी शुरू हो गई बलूचिस्तान के उस रीजन में जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। और आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन हम वो एरिया क्रॉस कर चुके थे।
अच्छा, जब सफ़र के शुरुआती मराहिल में थे और जब बलूचिस्तान में बर्फ़ पड़ी है तो खुंजराब टॉप का टेम्परेचर मुझे मालूम था माइनस पे जाएगा और शदीद मौसम ठंडा हो जाएगा, और लेकिन उस चीज़ से मैं बिल्कुल बेफिक्र था कि हमें खुंजराब टॉप तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम तक इंशाल्लाह ताला टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त टेम्परेचर खुंजराब टॉप पे माइनस में तो है लेकिन काबिल बर्दाश्त है। आज सुबह जब मैंने टेम्परेचर चेक किया खुंजराब टॉप का तो -9 आ रहा था और -3 जगलोट। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। -9 कोई बड़ी बात नहीं है। खुंजराब टॉप यहाँ से 301 किलोमीटर, सिकरदू जंक्शन जनाब अब आएगा 7 किलोमीटर के बाद, और गिलगित इस मकाम से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। टूरिस्ट पुलिस हमारे साथ साथ हमें मुसलसल फॉलो कर रहे हैं, और ये जो ग्रुप है ये अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले जो है ना मतलब सोशल मीडिया पे कैसे हैं? क्या बात है सर। यहाँ से किधर तक के रास्ते? हमारा इरादा कराची से चाइना बॉर्डर खुंजराब टॉप तक का है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। वेलकम टू गिलगित बल्तिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही जो है ना जबरदस्त सीजन में इधर पहुंचा है, बिल्कुल यानी ब्लॉसम की सीजन में। बिल्कुल, जब आप बिल्कुल। हुंजे में जाएंगे, अभी आगे नगर में जाएंगे, ठीक होगा ना, तो वहाँ की ब्लॉसम जो है ना आपको नजर आएगी, इंशाल्लाह। ठीक होगा ना, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। बहुत मैं शुक्रिया, आपकी हिम्मत का भी दाद देता हूँ, बहुत ठीक हो ना, शुक्रिया। और आपका जो है ना दिल से जो है ना शुक्रिया भी अदा करता हूँ बहुत कि शुक्रिया, आपने जो है ना मतलब अपनी पैदल जो मार्च है उसके लिए इस वैली को आपने जो है ना एक्सप्लोर करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। हम जो है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से कोई भी खिदमत हो आपने बता देना। जज़ाकल्लाह 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 से जज़ाकल्लाह। आगे जाते हुए मौसम का ख्याल रखिएगा, और जहाँ कहीं भी अगर स्लाइडिंग वगैरह कोई इशू होता है तो उस वक्त आपने आराम करना है। कोई भी इशू हो आप बता सकते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रेहान नाम है सर आपका? अच्छा, मेरा नाम इनायतुल्लाह। इनायतुल्लाह भाई, इंशाल्लाह ताला सफ़र में साथ हैं। तो इनायतुल्लाह भाई जिनका ताल्लुक मोटरवे पेट्रोल पुलिस से है, पेट्रोलिंग पुलिस से है, और यहाँ की इंतज़ामिया वाकई सफ़र के दौरान दिखाते आए हैं और बताते आए हैं कि यहाँ की इंतज़ामिया कितनी अहमियत देती है टूरिस्ट को। और ये बहुत अच्छी बात है किसी भी रीजन के गवर्नमेंट के लिए कि अगर वो टूरिस्ट को इतनी अहमियत देती है तो इंशाल्लाह ताला एक टूरिस्ट जब किसी मखसूस एरिया में विज़िट करता है तो वो दिखाता है लोगों को, बताता है हज़ारों लोगों को। और हमारा ये पैगाम, हमारा ये मैसेज हमारी वीडियो के थ्रू, हमारे व्लॉग के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू बेशुमार लोग इस वक्त देख रहे हैं कि गिलगित की इंतज़ामिया टूरिस्ट के साथ कितना पोलाइट है और कितना सपोर्टिव है, कितनी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करती है। बहुत अच्छी बात है। सफ़र हमारा जारी है जनाब। यहाँ से अब 7 किलोमीटर की दूरी पर सिकरदू मोड़ है और फिर आगे पड़ी बंगला। इंशाल्लाह ताला आगे के मनाजिर, खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो गाइस पड़ी बंगला की तरफ सफ़र जारी है और नज़ारे बदस्तूर खूबसूरत। इस वक्त भी इस रास्ते पर जब हम सफ़र कर रहे हैं तो जनाब हर मोड़ एक नई कहानी। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं। अभी हम जो सफ़र कर रहे हैं पड़ी बंगला की तरफ, एक बहुत ही फेमस मोड़ आने वाला है, सिकरदू मोड़, लेकिन वो अभी आगे है। लेकिन सिकरदू की तरफ उसी मोड़ से जब आप आगे की तरफ आते हैं तो ये वाला जो रास्ता है जनाब, आप देख रहे हैं ये वाली शाहरा, ये सिकरदू की तरफ
जाने वाली शाहरा है। और यकीन जाने बहुत ही खूबसूरत इलाका है सिकरदू। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इन रास्तों पर भी विज़िट करेंगे, इन रास्तों की खूबसूरती भी आप तक पहुंचाएंगे अपने अंदाज में। अभी हमने जो सफ़र तय करना है वो काफ़ी सारा रास्ता बिल्कुल देखा जा सकता है। ये देखें जी, क्या खूबसूरत शाहरा है। इस रास्ते से होकर अभी हमने सफ़र करना है। काफ़ी सारा रास्ता हमारे आज के दिन का बिल्कुल यहाँ से देखा जा सकता है। और राइट हैंड साइड पे रिवर का ये खूबसूरत मंजर, यहाँ के पहाड़ी सिलसिलों का जो टेक्सचर है वो बहुत ही मुनफरिद है। और इन पहाड़ी सिलसिलों में मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पर ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा है। कुदरती तौर पर इस इलाके की जो खूबसूरती है वो बहुत नुमाया तौर पर ज़ाहिर है। और यहाँ पर इन एरियाज़ पर जब आप विज़िट करते हैं तो सच में यहाँ की खूबसूरती से बहुत ज़्यादा आप महसूस होते हैं। और इस वक्त हमारा जो सफ़र है, इस सफ़र में हमने हर तरह के इलाके को करीब से देखा। और इस वक्त जनाब गिलगित के इस खूबसूरत रीजन में मौजूद हैं और इस इलाके की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं। और आप तक भी हमारी कोशिश है कि इस खूबसूरती को पहुंचाएं और आपको दिखा सकें कि किस तरह के मकामी लोग हैं, किस तरह की मार्केटें हैं, किस तरह के बाज़ार हैं, किस तरह की बुनियादी सहूलतें इस इलाके में मौजूद हैं और टूरिस्ट के हवाले से ये इलाका कैसा है। शाहरा पे इस वक्त बहुत कम ट्रैफिक होने की वजह से हम अपना सफ़र बहुत अच्छी तरह से तय कर पा रहे हैं। और जब आप पैदल सफ़र करते हैं तो कोई एक गाड़ी भी आती है तो तकरीबन आधे किलोमीटर दूर से ही आपको उस गाड़ी के आने का पता चल जाता है और आप फिर महफूज तरीके से सफ़र करते हैं। यहाँ पर जनाब एक गाड़ी रुकी है लेकिन वो लिफ्ट के लिए। जनाब जज़ाकल्लाह, पैदल सफ़र है। अच्छा जी, ये गाड़ी हमें लिफ्ट देने के लिए रुकी थी। इनको शायद हमारे सफ़र का नहीं मालूम। अच्छा जी, इस एरिया में कुछ गाड़ियाँ फॉरेनर्स की भी हमने देखी हैं जो बड़ी तेज़ी से यहाँ से गुज़रे। और फॉरेनर्स सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में आते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पूरा बेहद खूबसूरती से मालामाल है लेकिन सिक्योरिटी इशू ऐसा समझा जाता है। मकामी इंतज़ामिया की तरफ से अगर सहूलतें मिलें तो कॉन्फिडेंस बहाल होता है और ऐसे इंतज़ामात बिल्कुल होने चाहिए मकामी इंतज़ामिया की तरफ से कि जो टूरिस्ट इन एरियाज़ का विज़िट करते हैं तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। इन सब एरियाज़ में जाहिर सी बात है कि रोज़गार के वसाइल उस तरीके से नहीं है जिस तरह के बड़े शहरों में रोज़गार के वसाइल मौजूद होते हैं। तो यहाँ के मकामी लोग ज़्यादातर डिपेंड करते हैं टूरिस्ट पर। और इस वक्त भी
बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है कि कब सीज़न शुरू होगा और टूरिस्ट इस एरिया का रुख करेंगे। और जनाब सीज़न के टाइम पर जो मकामी लोग हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, बाज़ार हैं, उसकी रौनकें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और मकामी लोगों को रोज़गार मिलता है और उस सीज़न में वो लोग इतना कमा पाते हैं कि फिर ऑफ सीज़न में सरवाइव कर पाते हैं या ऑफ सीज़न में अपनी कोई दूसरी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा भी इस एरिया में बना रहता है क्योंकि पहाड़ों की बनावट कुछ इसी तरह की है। अच्छा जी, 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, आइबेक्स कयाम तवाम 0 पॉइंट। सिकरदू मोड़ जो है यहाँ से देखा जा सकता है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस तरफ हमने अपना सफ़र जारी किया हुआ है, 1 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। सिकरदू मोड़ के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। सफ़र हमारा जारी है पड़ी बंगला के लिए। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है और यहाँ पर इस बोर्ड पे लिखा है खपलो 274 किलोमीटर और सिकरदू 169 किलोमीटर। और जनाब गिलगित अब इस मकाम से 45 किलोमीटर। जबरदस्त। इस एरिया को कहते हैं सिकरदू मोड़, बहुत ही फेमस। आपने देखा था जब थिलीची हम पहुंच रहे थे तो थिलीची से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर अस्तोर मोड़ है और ये है सिकरदू मोड़। आइबेक्स कयाम तवाम अभी बंद है इस वक्त। सिकरदू ज़िला गिलगित बल्तिस्तान, बुलंदी 8,202 फीट, आबादी 2,14,848 सॉरी। ये है जनाब सिकरदू मोड़। ये रास्ता जनाब जा रहा है सिकरदू के लिए, लेकिन हम सिकरदू नहीं जा रहे, हम गिलगित जा रहे हैं। ये एक मारखोर का स्टैचू, बहुत ही आइकॉनिक सा ये डिज़ाइन है, माशाल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत ये लोकेशन है। यहाँ पर करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, फिर उसके बाद जनाब अपने सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। अच्छा जी, सिकरदू मोड़ में थोड़ी सी देर कयाम करने के बाद, रेस्ट करने के बाद फिर से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। गिलगित 45 किलोमीटर, हुंजा 130 किलोमीटर और हमारी मंजिल खुंजराब टॉप 298 किलोमीटर का अब फासला जनाब रह गया है। कुछ लोग पूछ रहे थे
कि कितना सफर रह गया है, तो आपको दिखा दिया है। खुंजराब टॉप अब यहां से 298 किलोमीटर के फासले पर है। ये जनाब सिकरदू की तरफ से वैन आ रही है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल कराक्रम हाईवे के साथ साथ। अच्छा जी, ये जो सिकरदू की तरफ शाहरा जा रही है, इस शाहरा को कहते हैं S1 कहते हैं इस शाहरा को। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन है ये माशाल्लाह। इन पहाड़ी सिलसिलों पे जो बर्फ पड़ी हुई है, इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। इस वक्त बादल आ चुके हैं और बारिश का इम्कान जनाब बदस्तूर मौजूद है। अब यहां से तकरीबन 9 किलोमीटर का फासला पड़ी बंगला के लिए है, जिसे हमने तय करना है और इंशाअल्लाह ताला तय कर पाएंगे। ये जो शारा है, ये शारा फिर आगे जाकर इस ब्रिज से गाड़ियां क्रॉस करती हैं, ये देखें जी। और सिकरदू के लिए बड़ा लंबा रास्ता है, बहुत ज़्यादा घूम के इस तरफ से जाना पड़ता है। और काफ़ी सफ़र के बहुत पहले मैंने आपको दिखाया था सिकरदू का रास्ता। ये सारी गाड़ियां उस तरफ से होकर सिकरदू की तरफ जाती हैं। तो जनाब मंजिल की तरफ रवा दमा है। 298 किलोमीटर खुंजराब टॉप का फासला अब रह गया है। बड़ी खुशी हो रही है कि मंजिल से करीब तर होते जा रहे हैं। इस पूरे सफ़र में बहुत सारी तकालीफ का भी हमने सामना किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, मेहरबान लोगों से हमारी मुलाकात हुई, तमाम कौमियत के लोगों से, जिन्होंने हमारे सफ़र को आसान बनाया। मैं आपको बताऊं, इस सफ़र को कंप्लीट करने के बाद सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी इस बात की होगी कि जो मैंने सोचा था अल्हम्दुलिल्लाह वो कर दिखाया। जो मेरा ड्रीम था, उन दोस्तों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत सारे ख्वाब ज़रूर देखें और कोशिश करें कि उन ख्वाबों को पूरा करें। किसी भी तरह आपको किसी हद तक भी जाना पड़े। आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट अब 5 महीने हो जाएंगे। 5 महीने का ये दुश्वार गुजार सफ़र तय करना, सारी मंजिलें तय करना, इस सफ़र की अज़ियतें बर्दाश्त करना, और इस सफ़र में बहुत सारे इश्यूज़ का हमें सामना करना पड़ा। उन सारी तकालीफ को, उन सारे इश्यूज़ को हमने फेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे। ये सफ़र बिलीव करें, मैं आज भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि ये सफ़र इतना आसान नहीं है। ये सफ़र बहुत मुश्किल है। सफ़र के हवाले से मैंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ बात की है, बताया है कि इस सफ़र में क्या कुछ हुआ। पहली दफ़ा 22 किलोमीटर पे जो है हम हार गए थे। अगर आपकी टीम का कोई एक फ़र्द भी हार जाए तो पूरी टीम की हार होती है। फिर उसके बाद 210 किलोमीटर का फासला और फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का सामना, फिर वापस, और तीसरी दफ़ा सबसे बढ़ के अकेले सफ़र करने का इरादा। लेकिन मोहतरमा ने कहा कि हमने भी साथ चलना है। तो अब आप सोचें कि सबसे बड़ी बात मेरे लिए इस सफ़र की प्रिपरेशन के वक्त सबसे मुश्किल चीज़ पता है क्या थी? ये बात शायद आप लोग समझ पाए। सबसे ज़्यादा मुश्किल, दोनों दफ़ा मैं नहीं हारा। दोनों दफ़ा सफ़र में मैं नहीं हारा, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ था। लेकिन अब आप सोचें कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ 22 किलोमीटर पर हार मान लिया हो और उस इंसान को ज़हनी तौर पर तैयार करना और उसकी तैयारी करवाना, असल चीज़ मेरे लिए ये था
आप सोचे जो इंसान 22 किलोमीटर पे हारा हो और आप उसको तैयार कर रहे हैं 2500 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए, तो ये होता है कि आपने जहन साजी करनी होती है। हमेशा हमारे जो उस्ताद होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एक मखसूस चैप्टर, एक मखसूस किताब, एक मखसूस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, अपना फ़र्ज समझते हैं और ख़त्म। लेकिन उसके साथ साथ जो बेहतरीन उस्ताद होगा मेरी नज़र में, वो अपने स्टूडेंट की जहन साजी करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम उस्ताद ऐसे होते हैं जो जहन साजी करते हैं। तो तमाम उस्तादों से रिक्वेस्ट है कि अपने स्टूडेंट की जहन साजी किया करें और बताया करें, उनको मोटिवेट किया करें, उनको नेवर गिव अप का जो फार्मूला है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फार्मूला है, उस हवाले से गाइडलाइंस हमेशा दिया करें। और सब्जेक्ट से हटकर ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं जो अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में घर कर जाए तो आप बिलीव करें वो स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। इस पूरे सफ़र में हमने ऐसा मौका नहीं आया जहां पर हमने हार मानी हो। कैसी भी मुश्किलात का सामना, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सी ऐसी बातें जो हमने आप लोगों से शेयर नहीं की और वो शेयरेबल थी भी नहीं, इस वजह से क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी बातें, तो बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करते करते अल्हम्दुलिल्लाह इस सिकरदू मोड़ को हमने क्रॉस किया और यहाँ से 298 किलोमीटर का जो हमारा फासला रह गया है। तो सही मायनों में अभी फिनिश लाइन बहुत दूर है, बहुत फासला भी तय करना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आगे बहुत ही ख़तरनाक मौसम का सामना भी करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं और सफ़र कर रहे हैं इन खूबसूरत नज़ारों के दरमियान, इस खूबसूरत शाहराह पे इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। फिल वक्त आज का सफ़र हमारा पड़ी बंगला के लिए है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर से भी कम का फासला रह गया है। आज के अपने सफ़र के वो अख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं और आगे के मनाजिर आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे। इस सफ़र का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हम कर रहे हैं सफ़र कराची से चाइना बॉर्डर 2500 किलोमीटर का, जो कि एक बहुत ही यूनिक सफ़र है अगर बात की जाए पाकिस्तान की सयाहत की। तो गाइस सफ़र जारी है पड़ी बंगला के तरफ। इस शाहराह पे अब थोड़ी रौनक दिखना शुरू हो गई है और गिलगित की तरफ से, हुंजा की तरफ से आने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस शाहराह पे ख़ास तौर पर देखी जा सकती है। आज के सफ़र के बिल्कुल आखिरी मराहिल पे पहुंच चुके हैं और पड़ी बंगला से करीब तर होते जा रहे हैं। यहाँ के कुछ मकामी लोग दरिया के किनारे, आप जानते हैं कि गोल्ड माइनिंग कर रहे होते हैं और ये इलाका भी ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग वाला इलाका है और उसके असरात बिल्कुल वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे इन पहाड़ी चट्टानों का आप टेक्सचर चेक करें, क्या खूबसूरत माशाल्लाह से इनकी बनावट है। अस्सलाम वालेकुम,
कैसे हैं, खैरियत से हैं? खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? हम तो कराची से पैदल सफर कर रहे हैं चाइना बॉर्डर के लिए, अच्छा, कुंजराब टॉप के लिए। कराची क्या है? जी जी जी। शनाख्ती कार्ड है? शनाख्ती कार्ड हाँ हाँ, सब मौजूद है। दिखाओ ना। आप कौन है? अपना कार्ड आप पहले दिखाएं। हाँ, आप अब पहले अपना कार्ड दिखाएं। फिर अपना दिखाओ ना। सर आप अपना पहले कार्ड दिखाएं ना, मुझे कैसे पता लगेगा आप पुलिस वाले हैं? आप पहले अपना कार्ड दिखाएं। ये देखे वर्दी। वर्दी नहीं, आप अपना कार्ड दिखाएं ना। आप पहले अपना कार्ड दिखाएं, मैं अपना कार्ड दिखाऊंगा, बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा सर। आप अपना कार्ड। ये कैमरा उस तरफ करो, कैमरा उस तरफ करो। से सलाम दुआ किए और आप उल्टा मेरे ऊपर सलाम ये दुआ कार्ड किया दिखाओ। ना बस। मैं आपको क्यों कार्ड दिखाऊं? आप हो कौन? आप अपनी शनाख्त बताओ पहले। आप अपनी शनाख्त बताओ, आप कौन हो? मैं पुलिस हूँ यार। आप पुलिस हो, कुछ भी हो, अपनी शनाख्त दो ना। आप अपनी शनाख्त दो। दिखाया ना। नहीं दिखाया, आपने नहीं दिखाया। आप अपनी शनाख्त दो मुझे। यार ये शनाख्त नहीं आप किस अंदाज में बात कर रहे हो मुझसे? आप किस अंदाज में बात कर रहे हो? लड़ाई झगड़ा नहीं, आप मुझे बताओ, आप अपनी शनाख्त दो। आप अपनी पुलिस हूँ यार, मैं पुलिस हूँ, बस मैंने पूछा ना। आप किस अंदाज में बात ये कर रहे हैं? देखो, ये पुलिस। यार वो छोड़ दें, आप पुलिस हैं। नाराज क्यों होते हो यार? आप हमारा भाई हो यार, हम इस तरह मतलब वो नहीं करते हैं। आप मैं अभी बताता हूँ ना आपको, आप अभी वो सब्र कर रहे हैं। नहीं नहीं, सब्र करो ना। आप ऐसा क्यों करते हो यार? आइंदा के लिए आपके लिए सबक है, आप यहाँ से जा नहीं सकते। तो गाइस, एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई यहाँ पर, और वो शख्स मुझे नहीं पता कि कौन था, लेकिन जिस लहजे में, जिस तरीके से, जिस सलीके से उसने बात की, तो फर्ज बनता था कि मैं उसको उसी की ज़बान में जवाब दूं। तो मैंने जवाब दिया, और हर तरह के लोग सफ़र के दौरान आपको मिलते हैं। तो गाइस, इस तरह के कुछ मनाजिर भी आते हैं। इत्तेफाकिया तौर पे ये वीडियो कैप्चर हुई सफ़र के दौरान। मिलने वाले इस शख्स ने जिस लहजे में बात की है, तो मैंने उसे उसी लहजे में जवाब दिया, और कहने लगे कि आप अपनी शनाख्ती कार्ड दिखाएं। मैंने कहा मैं बिल्कुल सर आपको दिखाऊंगा शनाख्ती कार्ड, लेकिन उससे पहले आप अपनी पहचान मुझे कराएं कि आप कौन हैं, क्योंकि आप सिविल में, मैं तो आपको एनआईसी कार्ड अपना नहीं दिखा सकता। बहरहाल फिर उन्होंने कुछ एक दो कलमात अदा किए जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने भी फिर इनको ज़बरदस्त तरीके से पकड़ लिया। अभी मैं इंशाअल्लाह ताला पड़ी बंगला जाऊंगा। पड़ी बंगला में उनकी वीडियो पड़ी हुई है, जिस तरह की उन्होंने बात की है। मैं थाने में चेक करवाऊंगा इनको, इनकी वीडियो दिखाऊंगा। देखता हूँ कि यहाँ की पेट्रोलिंग पुलिस किस तरह का इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है। छोटा एरिया है, सब एक दूसरे को जानते हैं। यकीनन इस बंदे तक यहाँ की मकामी पुलिस पहुँच जाएगी। सफ़र हमारा जारी है। हर तरह के लोग आपके सफ़र में मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग भी, और कुछ इस तरह के जो तंग नज़र किस्म के लोग होते हैं, तो उनको डील करने का थोड़ा सा तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए मैंने डील किया। और आखिर में उस शख्स ने मुझसे माजरत की, माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई। तो फिर कुछ आर्मी की गाड़ियां वगैरह भी आ गई थी, और उन्होंने बीच बचाव करवाया। उन्होंने कहा माफ़ करें, 27 रमज़ान है आज, माफ़ करें, कोई मसला नहीं है। तो ऐसा वाक़या होना नहीं चाहिए। बात ये होती है कि सफ़र के दौरान पिछले 4.5 महीने में बेशुमार लोगों ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो सवालात समझ में आते हैं, और उन सवालात के बिल्कुल जवाबात हम पेशेंटली देते हैं। लेकिन जिस लहजे में उस शख्स ने बातें की हैं और कुछ अजीब बात की है, तो मैंने, यकीन करें, उनको पकड़ लिया था। चाबी बाइक की मैंने उनसे ले ली थी अपनी कस्टडी में कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा।
जब तक यहाँ पर आपको थाने लेके नहीं जाता। तो गाइस, इस तरह के मनाजिर, इस तरह के वाक़यात सफ़र का हिस्सा है और निमटने के लिए आपको हिकमत अमली से काम लेना पड़ता है। सफ़र हमारा जारी है पड़ी बंगला के लिए और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, पड़ी बंगला का एरिया अब नज़र आना शुरू हो चुका है। और मुझसे उस शख्स ने जो एक सवाल पूछा है ना, वो बड़ा अजीब सवाल था। मैं आपको बताऊं कि आप औरत को लेके इस तरह रोड किनारे क्यों चल रहे हैं। आप सोचें कि कितनी तंग नजरी है लोगों की अभी भी हमारे यहां, कितनी तंग नजरी है। औरतों को कोई मकाम देते ही नहीं है। आज भी औरतों को सिर्फ चार दीवारी में, सही मायनों में मैं इस चीज का बिल्कुल कायल हूं। मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि औरतों को सिर्फ चार दीवारी में कैद करके खुश होते हैं, सिर्फ चार दीवारी में। जितनी पाबंदी औरतों पे यहाँ पर मुख्तलिफ एरियाज में मैंने देखा है सफ़र के दौरान लगाई होती हैं और औरतों को बिल्कुल कैद किया हुआ है। ना तालीम देते हैं, ना शऊर देते हैं। औरत इनके लिए सिर्फ एक मखलूक है। बिलीव करें, हमारे यहाँ बहुत सारे जगहों पर इसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। वो हकूक ख़वातीन को बिल्कुल भी मुहैया नहीं है जो हकूक होने चाहिए। मैं औरतों की आज़ादी का कायल बिल्कुल भी नहीं हूँ कि औरतों को बहुत ज़्यादा आज़ादी हो, लेकिन मैं औरतों की कैद व बंदिश का भी कायल नहीं हूँ कि औरतों के साथ इस तरह का सलूक किया जाए कि तालीम से महरूम रखा जाए और दुनिया से बिल्कुल कट कर एक मखसूस लाइफ स्टाइल दिया जाए और एक ऐसी तर्ज ज़िंदगी जिसमें औरत बाहर बैरूनी दुनिया को नहीं देख सकती और एक मखसूस अंदाज की ज़िंदगी गुजारने पर ख़वातीन मजबूर हों। तो एतदाल बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई खातून, कोई भी खातून अपने भाई, बाप, भाई, अपने शौहर के साथ किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और बाहया बापर्दे तरीके से, तो हमेशा रिस्पेक्ट की नज़र से उन्हें देखनी चाहिए और ये अंदाज होना चाहिए। मैंने मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे देखा है कि ख़वातीन अपने शौहरों के साथ, ख़वातीन अपने भाइयों के साथ किसी मखसूस किस्म की एक्टिविटी में, रोज़गार में या किसी भी तरह की हेल्प आउट करवा रही होती हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन चीज़ है और औरतों को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। ख़ास तौर पे मुआशी सूरत हाल की आज़ादी बिल्कुल होनी चाहिए कि बहुत से जगहों पर बहुत सारी ख़वातीन अपना रोज़गार करने पर मजबूर हैं कि पीछे कोई कमाने वाला मौजूद ना हो। लेकिन हमारी तंग नज़री आज भी उसी तरह जारी है। पत्थर के दौर में इस वक्त भी हम अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और तंग नज़री का मुजाहरा करने पर मजबूर हैं। सफ़र हमारा जारी है पड़ी बंगला के लिए। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला सफ़र का अहवाल आपको दिखाएंगे। माशाअल्लाह ये खूबसूरत सीधी सड़क पड़ी बंगला की तरफ जाती हुई और जनाब मंजिल से अब हम बहुत करीब हैं और आज के सफ़र का इख्तिताम करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ये कहा है कि जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो बड़ी आसानी होती है। इस वक्त आज हमने जो 17 किलोमीटर का ऑलमोस्ट सफ़र किया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही सहूलत के साथ, बहुत ही आसानी से फ़िज़िकली आप इतना फ़िट हो जाते हैं चल चल के। पिछले 4.5-5 महीने में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने फ़िट हो चुके हैं कि कोई भी परेशानी चलने में नहीं हो रही। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो रास्ता हम कवर करते हुए आए हैं, ये पूरा रास्ता ये आप देख सकते हैं। ये शारा कवर करके जनाब हम यहाँ तक पहुँचे। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है
सफ़र के दौरान किसी भी तरह का कोई भी ऐसा मकाम नहीं आता जहाँ पर थोड़ी सी भी आपको रौनक मिले, कोई होटल्स, कोई रेस्टोरेंट, कोई छोटा सा बाज़ार, कुछ दुकानें। तो हमेशा जब भी इन रास्तों पर सफ़र करें तो बहुत ज़्यादा एहतियात से कि ज़रूरियात की चीज़ें अपने साथ ज़रूर कैरी करें। यहाँ पर अब लेफ़्ट हैंड साइड पे कुछ आबादी दिखना शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पड़ी बंगला की। और जनाब थोड़ा सा हमारा जो सफ़र रह गया इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सफ़र हमारा जारी है, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे।